बिहार की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज बात करेंगे कि बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों का निगरानी अब अलग सिस्टम से हो रहा है। जी हाँ, पटना में बनेगा एक पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर, जहाँ से बिहार के सभी लगभग बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या है 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। समझ गए, 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्र हैं बिहार में। तो जिसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो जाएगा पटना से बैठ करके। जी हाँ, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इधर तो जांच होगा, वहाँ से भी जांच आपका होते रहेगा। वहाँ होगा आंगनबाड़ी केंद्र सेविका सहायिकाओं पर पूरा नज़र रहेगा, हर काम पर रहेगी लाइव निगरानी होगी और पोषण ट्रैकर अपडेट होते रहेगा। पटना से बड़ा आदेश है, सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर कड़ी नज़र होगी। और आज भी इसमें वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि आंगनबाड़ी सेविकाएं सावधान हो जाएं। अब पोषण ट्रैकर की हर एंट्री होगी रिकॉर्ड, विभाग करेगा आपकी सीधी मॉनिटरिंग। चलिए अब आते हैं वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जितने भी हमारे सेविका सहायिका बहनें हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आंगनबाड़ी का न्यूज़ जो है ना वो प्रतिदिन आपके लिए पेश किया जाता है। देखिए, बिहार में सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए समाज कल्याण की ओर से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है कि राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी जो है अत्यधिक सख्त होने जा रहा है। जी हाँ, अब वो एक टीम रहेगा बना हुआ है सेंटर में, जहाँ से पटना से बैठे हुए आपका सेंटर में आपका पूरा रिपोर्ट होगा। आप कै बजे सेंटर को खोल रही हैं, कै बजे आपका वहाँ आना हो रहा है, कितने बच्चे उपस्थित हैं, बच्चों ने क्या खाया, बच्चों का वजन कितना है, FRS आप कितने को किए, यानी कि सारा कुछ जो है ना वो ऑनलाइन दिखेगा पटना से। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, न कहने की ज़रूरत है। आपका समय से आने जाने का सारा कुछ रिकॉर्ड होगा। अगर समय से पहले आप सेंटर को आप बंद कर दीजिएगा तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि आपका सेंटर बंद हो गया है। समझ गए, आपका ये भी सेंटर बंद हो गया है। देखिए, बिहार में शिक्षकों में क्या हो रहा है कि शिक्षक अपना मोबाइल लेकर जहाँ जहाँ घूमते हैं, तो विद्यालय से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर अगर शिक्षक चला जाता है और विद्यालय में हाजिरी उसकी बनी हुई हो रहती है, तो अगर वहाँ से ट्रैक करता है तो टीचर पकड़ा जा रहे हैं। तो यही स्थिति आंगनबाड़ी केंद्रों की भी होगी। उतने निर्धारित समय में अगर आप कहीं बाहर चले जाइएगा बिना सूचना अपडेट किए हुए तो आप पकड़े जाइएगा। तब देखिए, अब 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा ऑनलाइन मॉनिटरिंग। अब किसी भी पदाधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, पटना से ही सारा कुछ मॉनिटरिंग हो जाएगा। अगर पर उस दरमियान में कोई पदाधिकारी आपके यहाँ आते हैं और सिस्टम से विपरीत अगर वो जांच करके अपने पैसा लेकर के अपने मनमाने वहाँ रिपोर्ट बनाते हैं तो वो पदाधिकारी भी चले जाएंगे। समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य है बच्चों को कुपोषण से रोकथाम, आंगनबाड़ी सेवाओं में गुणवत्ता को बढ़ाना, समय से सेंटर को खुलना, समय से सेंटर को बंद होना, और ये इसका गतिविधि जो रियल उसका टाइमिंग मॉनिटरिंग भी होगा। ये सारा कुछ होगा बैठ करके। जी हाँ, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब बच्चों को ग्रोथ मॉनिटरिंग और अधिक सटीक बनाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस से जोड़ा जा रहा है, जिससे बच्चों का वजन, लंबाई, पोषण स्तर जो है वो सब डिजिटल तरीके से उसका मापा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 0 से 5 तक के बच्चे का पोषण संबंधी रिपोर्ट, वजन, ऊंचाई, विकास से जुड़ी हुई सारा बात जो है वो डैशबोर्ड पर जो है ना वो दिखने लगेगा। प्रतिदिन आपको इसमें एंट्री करना होगा और जो भी एंट्री करिएगा उसमें साफ साफ आपको दिखेगा। तो पेमेंट आपका नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपकी जो जवाबदेहियां हैं, आपका जो काम है, आपकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ रहा है, लेकिन पेमेंट अभी वैसे ही है। 18,000 से 20,000 के बीच में सदन में बात हुई थी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का 18 से 20,000 पेमेंट होगा, लेकिन अभी भी 9,000 पर अटका हुआ है। देखिए ये कब अपडेट होकर के आता है, पेमेंट कब बढ़ता है, या सिर्फ जवाबदेहियाँ बढ़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो जैसे ही और कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। तो जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय से जाइए सेंटर पे, समय से सेंटर को खोलिए
और सारा कुछ जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड रखिए, नहीं तो बाद में फिर कठिनाई होगी। नहीं भरिएगा तो वहाँ से ही आपको रेड रहेगा, जैसे पटना से देखेगा तो आपका रेड दिखाई पड़ेगा उसमें, समझ गए। तो रेड जब दिखाई पड़ेगा तो वहाँ से टीम जो है आपको CDPO को फ़ोन करेगा वो कि आपके यहाँ के अमुक जो केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र जो है, वहाँ पर अभी रेड दिखाई पड़ रहा है। एक धावा दल का गठन होगा और तुरंत जो है आपके यहाँ आ जाएगा और आपसे पूरा रिकॉर्ड कहेगा कि आप अपडेट करिए। अब वो आपसे अपडेट कराएगा। और जांचने के क्रम में आप तो जानते ही हैं कि जांचने जब आएगा कोई तो बिना पैसा लिए जाएगा नहीं। इसलिए अपना आर्थिक शोषण और दोहन से बचना अगर चाहते हैं तो इन सारी बातों को फॉलो करिएगा। और मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ जानकारी मैं लेकर के आता हूँ जो आपको परेशानी से बचाएगा। जैसे हम लोग भी शिक्षक हैं, एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो हम लोग भी क्या नियम अपनाते हैं जिससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होता है, न पदाधिकारी से न ग्रामीण से, क्योंकि हम लोग उस ऐसे सिस्टम को अपना करके चलते हैं कि कोई भी आया ना तो आंकड़ा देखता है। मुंह से कितना बहस करिएगा, रजिस्टर में उसका आंकड़ा रखिए और उसको रजिस्टर में पटक दीजिए, अगुआ में आगे में उसको रजिस्टर पटक दीजिए, वो अपने देख करके समझ जाएगा कि अरे तो अपडेट है, क्या करना है इसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पोषण ट्रैकर सिस्टम पटना में बन रहा है, कंट्रोल रूम रहेगा पटना में, और वहाँ से आपको पूछेगा, वहाँ से आपको फ़ोन करके पूछेगा कि आप दिखाइए कि आपके यहाँ के कितने बच्चे हैं। नोट कॉम से कहेगा कि अभी आप फ़ोटो खींचिए और हमारा ये व्हाट्सएप पे आप डालिए, समझ गए। नोट कॉम से फ़ोटो खींच के बच्चा के डालिएगा तो एट ए टाइम जितना बच्चा रहेगा उतना ही का ना डालिएगा। कहेगा कि 9:20 के अंदर आपको फ़ोटो खींचना है, तो 9:20 के अंदर आप कहाँ से बच्चा लाइएगा, जो एट ए टाइम मौजूद रहेगा उसी का ना खींचिएगा। तो इसलिए उपस्थिति भी बढ़ाना जो होगा। और फिर ये कहेगा कि आप और मैंने शिक्षा सेविका और सहायिका दोनों नोट कॉम से फ़ोटो खींच करके हमको व्हाट्सअप करिए, 10 बजे करिएगा। वो कहेगा कि 10:20 में करिए, वो टाइम देगा, समझ गए। जब टाइम देगा तो आपको 10:20 में आपको करना होगा। तो अगर आप इधर उधर चल जाइएगा तो कहाँ से करिएगा। 10:05 या 10:15 में वो फ़ोन करेगा और 20 में कहेगा कि आप सेंड कर दीजिए हर हाल में, तो आप संभव है। अगर दूर निकल जाइएगा तब तो संभव ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको समय से सेंटर पर जाना होगा, समय से सेंटर को खोलना होगा, समय से सेंटर से आना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना होगा, पोषाहार जो है वो समय से वितरण करना होगा। भले ही पैसा आपको जितना मिले, ये तो कोई पूछने वाला और ये कहने ही वाला अभी नहीं है। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप बताइएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताने का प्रयास करिएगा, और आपके यहाँ की क्या स्थिति है और आपकी समस्याएं क्या है यही बताने का प्रयास करिएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।